देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। लोग इन दोनों पार्टियों को देखना नहीं चाहते। एक तरफ है कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस, जो पार्टी आज आपसी लड़ाई में लड़ के मर गई, खत्म हो गई, हाशिए पे पड़ी है, आखिरी सांसें गिन रही है। और मैं अक्सर कहता हूं कांग्रेस पार्टी आज देश में भी और पंजाब में भी आपसी लड़ाई के चलते वेंटिलेटर पर आ गई है। और दूसरी ओर है अकाली दल, जो मुझे लगता है पंजाब सूबे की नहीं, भारत देश की सबसे ज़्यादा हेटेड पार्टी है। लोग उस पार्टी से नफरत करते हैं। उन्होंने कोई एक स्कैम नहीं छोड़ा, कोई एक मुद्दा नहीं छोड़ा जिस पे जनता को ठगा ना हो। बस 3 चीज़ें चेहरे के बारे में कहना चाहूँगा। पहली चीज़, आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम अनाउंस करके पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेगी। अनाउंस करके आपको बताएंगे आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति जो होगा वो पंजाब की 3 करोड़ आवाम में से कोई एक होगा। और तीसरी चीज़, ऐसा व्यक्ति होगा जो पंजाब की आन बान और शान कहलाने लायक हो। ये 3 फैक्टर मैं आज आपको बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा इस विषय में और कुछ नहीं बताएंगे। नाम मैं आपको आज नहीं, मैं ये केवल 3 फैक्टर ये बता सकता हूँ। अच्छा, क्या भगवंत मान चुनाव लड़ेंगे? संगरूर में बहुत चर्चा है इस बात की। और हमने ही सबसे पहले ये बात कही थी, कांग्रेस के कुछ नेता तो आज कर रहे हैं कि कैप्टन और अकाली दल बादल मिले हुए हैं। ये तो रल के काम करते हैं, सेटिंग से काम चलता है कि भाई हम इस बार तेरी सरकार बनवा देंगे, तो ये बाकी जो बेअदबी वाले मुद्दे में इसमें हमें क्लीन चिट दे दियो। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई कि कौन मुख्यमंत्री बने, ये मुद्दा तो मीडिया में बताने के लिए है। सारे मुख्यमंत्री, 7 मुख्यमंत्री हैं इस समय कांग्रेस पार्टी में जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक तो कैप्टन साहब है, बाकी 6 और। उन सब की लड़ाई एक दूसरे से है और एक दूसरे से सीएम बनने की लड़ाई है। इनको ना नशे से मतलब, ना पंजाब की खुशहाली से मतलब, ना बेरोजगारी से मतलब, ना बरगाड़ी से मतलब। राघव जी, एक सवाल, क्या पंजाब कांग्रेस के अंदर जो ये बिखराव हो रहा है, पंजाब के कांग्रेस के नेता या विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं? ये भी जानकारी आ रही है कि कई सारे लोग आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो शामिल होना चाहते हैं। हमने पंजाब में कई घोटालों के नाम सुने। हमारे सूबे में हम सुनते आते हैं सालों से, रेता बजरी का माफिया चलता है, नशे का माफिया चलता है, ट्रांसपोर्ट माफिया चलता है, केबल टीवी का माफिया चला, बड़े बड़े स्कैम हुए। लेकिन इस वैक्सीन स्कैम, इस महामारी के बीच में एक वैक्सीन स्कैम हो जाए, इस बारे में कभी सोचा नहीं था, जो आज देखने को नजर आ रहा है। 2022 में पंजाब के विधानसभा का चुनाव होना है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीति में धमाकेदार एंट्री की थी। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा जी हमारे साथ हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। सबसे पहले राघव चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक सवेरा से बात करने के लिए। सर, पहला सवाल यह है कि हाल के दिनों में हम लोगों ने ये देखा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर एक सर्वे कराया। जो जानकारी हम लोगों के पास है सर, उसके मुताबिक जिस तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए थी वो रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं आई है। तो ये क्या बदलाव हुआ है पिछले चुनाव से? बिल्कुल भी ऐसा कोई सर्वे की जानकारी मेरे पास तो नहीं है, न जाने आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं। जहाँ तक पंजाब की सियासत की बात है, पंजाब की सियासत इस समय एक ऐसे अजब मोड़ पे खड़ी है जहाँ 2 बड़े राजनीतिक दल, सियासत फोर्सेस, जो हमेशा परंपरागत तौर पे एक दूसरे से लड़ाई लड़ती थीं, सियासत के मैदान में नूरा कुश्ती करती थीं, वो दोनों आज डिस्क्रेडिट हो गई हैं। लोग इन दोनों पार्टियों को देखना नहीं चाहते। एक तरफ है कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस, जो पार्टी आज आपसी लड़ाई में लड़ के मर गई, ख़त्म हो गई, हाशिए पे पड़ी है, आखिरी सांसें गिन रही है। और मैं अक्सर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी आज देश में भी और पंजाब में भी आपसी लड़ाई के चलते वेंटिलेटर पर आ गई है। और दूसरी ओर है अकाली दल, जो मुझे लगता है पंजाब सूबे की नहीं, भारत देश की सबसे ज़्यादा हेटेड पार्टी है। लोग उस पार्टी से नफरत करते हैं। उन्होंने कोई एक स्कैम नहीं छोड़ा, कोई एक मुद्दा नहीं छोड़ा जिस पे जनता को ठगा ना हो। ले देकर एक ऊर्जावान, एक फोर्स जो पंजाब की सियासत में नज़र आती है, उस ताकत का, उस शक्ति का नाम है आम आदमी पार्टी।
अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ओर लोग बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि ये ईमानदार लोग हैं, इन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है, दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर फील्ड में काम करके दिखाया है। ऐसे लोगों को अब हम पंजाब में मौका देंगे, इस पार्टी को मौका देंगे। और एक बार सबको ट्राई करके देख लिया, अकाली दल को, भाजपा को, कांग्रेस को, सबको देख लिया, छोटे मोटी पार्टियों को भी देख लिया। इस बार आम आदमी पार्टी को ट्राई करेंगे। लोगों के मन का जो भाव है, लोगों का सर्वे है, वो यही दिखाता है। राघव जी, आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ, तो लोग ये जरूर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की शुचिता की बात राजनीति में होनी चाहिए वो आम आदमी पार्टी देश में और अलग अलग राज्यों में लेके आएगी। लेकिन हाल के दिनों में केजरीवाल जी भी और आप लगातार पंजाब में काम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम नेताओं से यहाँ भी बैठकें हो रही हैं। इस बार की क्या रणनीति है? आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब के लोगों के लिए सामने डेवलपमेंट का क्या मुद्दा रखती है? देखिए, एक है हमारे पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उस केजरीवाल मॉडल को दिल्ली में हमने लागू किया, दिल्ली के लोगों ने उस केजरीवाल मॉडल को देखा, परखा, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल मॉडल पे मोहर लगा के अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसी मॉडल की तर्ज पे हम पंजाब के हर पिंड में, हर ज़िले में नहीं, हर पिंड में, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहते हैं, जैसे दिल्ली में खुला है। जैसे वर्ल्ड क्लास इलाज आज दिल्ली के अस्पतालों में होता है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, बड़ी सी महंगी दवाई हो, सब फ्री दिल्ली के हर नागरिक को दिया जाता है। ये हमारे सूबे पंजाब में भी होना चाहिए। शिक्षा की जहाँ तक बात है, बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में बनाए, जिसके चलते आज अमीर बड़े उद्योगपति लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवाकर सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला करा रहे हैं। ये चीज़ें जो दिल्ली में हुई, ये पंजाब में होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को लेकर हम पंजाब में जा रहे हैं। बिजली के दाम मैं आपको बताऊं, पंजाब में आज बिजली कम आती है, बिजली के दाम, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। मैं एक ज़िले में घूमा, लोगों से मिला, बात करी, तो लोग आके अपने बिजली का बिल दिखाया करते हैं पंजाब में। कोई दिखाता है जी मैंने तो 5 यूनिट खपत करी थी, मेरा बिल 8,000 का आया है। कोई कहता है 100 यूनिट खपत करी थी, बिल 8,500 का आया है। दिल्ली के अंदर आपको मुफ्त बिजली मिलती है, तो हमारे पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिल सकती? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन नहीं होता है। पंजाब में तो बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन पंजाब के अंदर बिजली फ्री नहीं है। पानी की आज पंजाब के हर ज़िले से, हर गांव से, हर हलके से आवाज़ आने लग गई है कि यहाँ पानी की समस्या है, पानी गंदा है, पानी मिलता नहीं है, पानी में ये प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं है, हफ्ते में 1 दिन आता है, कई प्रॉब्लम्स हैं। जब दिल्ली में 24 घंटे 7 दिन सबको पानी मिल सकता है, तो हमारे सूबे पंजाब में क्यों नहीं मिल सकता? ये सारी चीज़ों को लेकर हम पंजाब की जनता के बीच जाएं। पंजाब की जनता चूँकि किसान और जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्टेट है, किसान और किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली की बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। अभी हाल में हमने ये देखा, आपने चिट्ठी भी लिखी थी, अभी तक कोई डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा है। तो क्या चाहेंगे कि चुनाव से पहले कोई ऐसा रास्ता निकले कि समाधान की तरफ आगे बढ़े? देखिए, पहले तो किसानों का जो आंदोलन है वो एक पाक साफ आंदोलन है। उसे चुनाव से, राजनीति से, सियासत से, पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर देखना गलत होगा। मैं तो नहीं देखता, कम से कम। जहाँ तक इस मसले को हल करने की बात है, ये मसला हल होना चाहिए। मैंने और हमारे पंजाब के प्रधान भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी थी देश के प्रधानमंत्री को और कहा था कि मोदी जी, आप जल्द से जल्द हमारे देश के किसान को अपने पास बुलाएं या उनके पास जाएं, उनकी बात सुने, उनकी मांगें स्वीकार करें और उन्हें अब इस 6 महीने की जो उन्होंने तपस्या करी है उसे सफल बनाएं। बेचारे 6 महीने से अपना घर बार छोड़ के सर्दी में, गर्मी में, धूप में, आंधी में वहाँ बाहर बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। ये तो मानवता का हनन है, आपने उनको वहाँ छोड़ दिया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को पहले भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस मसले का हल हो, और हल एक ही तरीके से होगा जब ये तीनों काले कानून रद्द होंगे, खारिज किए जाएंगे और एमएसपी की गारंटी कानून में लिखकर देश के किसान को सौंपी जाए। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे देश का किसान
इस आंदोलन को संपन्न करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था कि क्या पंजाब विधानसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा? 6 महीने से किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, सरकार बात नहीं कर रही देखिए, है। ये मुद्दा इसलिए होगा क्योंकि 3 पार्टियां हैं। एक पार्टी अकाली दल, जिसने ये 3 काले कानून बनवाए, जिसकी मोहर से ये काले कानून बने, क्योंकि उनकी मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी मंत्रिमंडल में थी जब ये काले कानून बन रहे थे और जब ये काले कानून पास हुए। बाद में उन्होंने झूठ मूठ में इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस समय तो मंत्रिमंडल में थी। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर उस कमेटी के मेंबर थे, जिस कमेटी ने इन 3 काले कानूनों को लिखा, ड्राफ्ट किया, बनाया। तो यानी कैप्टन अमरिंदर इस 3 काले कानून के पिता समान हैं। उन्होंने इन 3 काले कानून को जन्म दिया है। अकाली दल माँ समान है, जिन्होंने पालन पोषण करके इन 3 काले कानूनों को आगे बढ़ाया। तीसरी पार्टी जो बची, आम आदमी पार्टी, ये वो पार्टी है जिसने पहले दिन से संसद में इन 3 काले कानूनों का विरोध किया। हमारे राज्यसभा सांसदों ने माइक तक उखाड़ फेंके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों काले कानून फाड़ दिए विधानसभा के पटल पे। सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई आम आदमी पार्टी ने इन 3 काले कानूनों को खारिज करने में लड़ी है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है मतदाता, यानी कि पंजाब के वोटर और देश के वोटर के सामने अवश्य होंगे जब वो वोट डालने का फैसला लेगा। राघव जी, वापस आते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है या जो रीच आउट था वो बहुत दिखा, लेकिन पिछली बार भी यही चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा। इस बार क्या आप कुछ बता सकते हैं कि इस बार किस फेस के साथ आप लोग आए? बस 3 चीज़ें चेहरे के बारे में कहना चाहूँगा। पहली चीज़, आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम अनाउंस करके पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेगी। अनाउंस करके आपको बताएंगे आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति जो होगा वो पंजाब की 3 करोड़ आवाम में से कोई एक होगा। और तीसरी चीज़, ऐसा व्यक्ति होगा जो पंजाब की आन बान और शान कहलाने लायक हो। ये 3 फैक्टर मैं आज आपको बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा इस विषय में और कुछ नहीं बताएंगे। नाम मैं आपको आज नहीं, मैं ये केवल 3 फैक्टर या बता सकता हूँ। अच्छा, क्या भगवंत मान चुनाव लड़ेंगे? संगरूर में बहुत चर्चा है इस बात की। देखिए, पार्टी फैसला करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। पार्टी में सब लोग बैठ के फैसला लेंगे और पंजाब की इकाई फैसला लेगी, पंजाब यूनिट हमारी, की कौन कहाँ से लड़ेगा। और पार्टी अपनी रणनीतियाँ जो होती हैं कि किसको कहाँ से लड़ाकर पार्टी को फ़ायदा है, वो सारी पार्टियां तय करती है और हर पार्टी को अधिकार है ये तय करने का। हम भी तय करेंगे। चर्चा है कि मालवा क्षेत्र से कई लोगों की सीटें बदली जा सकती हैं, जिसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन जो हरपाल चीमा है उनकी भी सीट बदली जा सकती है। क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी भी? देखिए, इस प्रकार की स्पेकुलेशन, कंजेक्चर और जिसे कहते हैं अफवाहें बाज़ार में उड़ती रहती हैं। चुनाव का माहौल है तो ये अफवाहें सारी गर्म है, मार्केट में उड़ेंगी। इन अफवाहों पे ज़्यादा प्रभारी आप तो मैं वही बता रहा हूँ कि अफवाहें हैं, अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, पिछली बार ये देखा था कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के बड़ा एक ह्यूज वॉलंटियर्स दिख रहा था। क्या उसमें क्या कोई कमी आई है या फिर उसकी कमी की वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई सेटबैक लग सकता है ग्राउंड लेवल पे जो आपका एक वॉलंटियर्स का? मैं आपको बताऊं, पिछली बार 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हवा तो थी बेशक, ग्राउंड पे शायद कहीं ना कहीं संगठन के मामले में, वॉलंटियर्स के मामले, वर्कर के मामले में हम इतने मजबूत नहीं थे। आज ग्राउंड पे, ग्रास रूट्स पे, ज़मीन पे आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। और मैं आज आपको जब ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे मजबूत हैं, मैं इसमें तीनों रीजन्स, मालवा, द्वाबा, माझा, तीनों की बात कर रहा हूँ। और ग्राउंड पे मजबूत होना मतलब हल्के में मजबूत है किसी एक में या 2 हल्के में या 117 हल्कों में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पिंड पिंड में आज हम मजबूत हैं। पिंड पिंड में हमारा वॉलंटियर है, हमारा वर्कर है, परिवार हमसे जुड़े हैं। और नीचे से लेकर ऊपर तक आम आदमी पार्टी का एक बहुत रोबस्ट संगठन आज के समय में तैयार हो गया है, जो आज बड़ी से बड़ी पार्टी को केवल चुनौती नहीं दे सकता सियासत में, बल्कि हरा सकता है।
राघव जी, एक सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में ये कहा जा रहा है, चाहे वो बेअदबी का मुद्दा हो गुरु ग्रंथ साहब के, या गोलीकांड का मुद्दा हो, या नशा एक पंजाब के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सारे जो मुद्दे हैं बतौर विपक्षी पार्टी, अपोजिशन की पार्टियां, आम आदमी पार्टी इसको उठाने में उतनी कामयाब नहीं रही। उल्टा ये हुआ कि सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए विधायक हैं वो अपनी ही सरकार को इन मुद्दों पे घेर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखें? नहीं, हम तो बेअदबी का मुद्दा हो, बरगाड़ी हो, बैबल कना हो, कोटकपूरा हो, नकोदर हो, इन सारे मुद्दों को पहले दिन से उठाते आए हैं। हमारे ही विधायक कार्यकर्ता इस पूरी लड़ाई में सबसे पहले क्रम में सबसे पहले अपनी छाती पे लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए सामने नजर आए। और हमने ही सबसे पहले ये बात कही थी, कांग्रेस के कुछ नेता तो आज कर रहे हैं कि कैप्टन और अकाली दल बादल मिले हुए हैं, ये तो रल के काम करते हैं, सेटिंग से काम चलता है कि भाई हम इस बार तेरी सरकार बनवा देंगे, तू ये बाकी जो बेअदबी वाले मुद्दे में इसमें हमें क्लीन चिट दे दियो, तू हमारे परिवार के मेंबर के सामने एक हल्का कैंडिडेट खड़ा कर दे, हम तेरी सीट पे एक हल्का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, तू भी जीत जा हम भी जीत जाए, दोनों सत्ता में रहेंगे। ये तो सेटिंग से चलता है इनका मामला, रल के चलते हैं, ये तो सब जानते हैं। पहली पार्टी, पहली आवाज़ जिसने उठाई कि ये कैप्टन और बादल मिल के रल के काम कर रहे हैं, पंजाब को लूट रहे हैं, और बेअदबी का इंसाफ, बरगाड़ी का इंसाफ, नकोदर का इंसाफ, कोटकपूरा का इंसाफ, बैबल कला का इंसाफ कैप्टन नहीं दे सकता। कैप्टन साहब कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर हैं, वो नहीं दे पाएंगे, ये सबसे पहले हमने कहा था। लेकिन हमने इस बात को एकदम पाक साफ नीयत से कहा था। आज जो कांग्रेस में हो रहा है वो कोई इंसाफ की लड़ाई है, वो कोई नशा ख़त्म करने की लड़ाई है, पंजाब से माफिया ख़त्म करने की लड़ाई है, या बेअदबी के इंसाफ की लड़ाई है? ये लड़ाई इस चीज़ की है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई, कि कौन मुख्यमंत्री बने, ये मुद्दा तो मीडिया में बताने के लिए है। सारे मुख्यमंत्री, 7 मुख्यमंत्री हैं इस समय कांग्रेस पार्टी में जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक तो कैप्टन साहब है, बाकी 6 और। उन सब की लड़ाई एक दूसरे से है, और एक दूसरे से सीएम बनने की लड़ाई है। इनको ना नशे से मतलब, ना पंजाब की खुशहाली से मतलब, ना बेरोजगारी से मतलब, ना बरगाड़ी से मतलब। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, ये इनकी सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। ये सब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने तलवारें निकाली हुई हैं एक दूसरे का खात्मा करने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और इस पूरे प्रकरण में, पूरे प्रोसेस में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पंजाब में ख़त्म कर दिया। और आज ये लड़ाई केवल ऊपरी स्तर पे नहीं है कि ऊपर 7 लोग एक दूसरे से मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर 7 के जो नीचे वाला वर्कर है वो भी लड़ रहा है। आज कोई एक सीएम बनना चाह रहा है तो उसका जो ज़िले स्तर पे उसका वर्कर है, हल्के स्तर पे उसका वर्कर है, पिंड में उसका वर्कर है, बूथ पे उसका वर्कर है, वो भी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें भी गुटबाजी हो गई है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस पार्टी पंजाब में ख़त्म हो गई है। राघव जी, मैं हालांकि इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है और उसका जो 5 दिनों का मंथन यहाँ पे चला दिल्ली में, जो कांग्रेस लीडरशिप ने 3 लोगों की कमेटी बनाई, आपको लगता है कि इससे कोई डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, या पंजाब में कांग्रेस एक बिखराव के रास्ते पे आगे बढ़ चुकी है? ये बिखराव के रास्ते पे कांग्रेस इतना आगे बढ़ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी आज पंजाब में वेंटिलेटर पर है, और कोई रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी या वैक्सीन अब वेंटिलेटर पे पड़ी कांग्रेस पार्टी को जीवित नहीं कर सकती। और कांग्रेस को वोट देना अपना वोट खराब करने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आ सकती। अब यही लोग एक दूसरे को हराएंगे आपस में। 7 में से कोई एक ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा, बाकी 6 उसको हराने में लग जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो बची ही नहीं, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई। अब पंजाब की उम्मीद आम आदमी पार्टी है, लोग आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। यहाँ ये एक सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था या राजनीति की तरफ लोग देखते हैं, वहाँ हमने देखा दिल्ली में कांग्रेस का पूरा जो बेस है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, इसलिए कि लोग विकल्प तलाश रहे थे। आपको लगता है कि पंजाब में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को लोग, हम किसी एक पार्टी का विकल्प नहीं है, हम एस्टैब्लिशमेंट का विकल्प हैं। दिल्ली में भी बीजेपी का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर हो या कोई इंडिपेंडेंट हो, सबने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तभी तो 50% से ज़्यादा वोट मिला और सरकार बनी। इसी हिसाब से पंजाब में भी सब वोट
हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म, हर पार्टी से जुड़ा, हर विचारधारा का व्यक्ति एक उम्मीद की तरह आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। और कम से कम सबके मन में एक भाव, एक विचार ज़रूर है कि हमने इन सारी पार्टियों को ट्राई कर लिया, कांग्रेस को ट्राई कर लिया, अकाली दल को ट्राई कर लिया, इस बार आम आदमी पार्टी को भी एक मौका देके देखना है। राघव जी, एक सवाल, क्या पंजाब कांग्रेस के अंदर जो ये बिखराव हो रहा है, पंजाब के कांग्रेस के नेता या विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं? ये भी जानकारी आ रही है कि कई सारे लोग आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो शामिल होना चाहते हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, इस विषय में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ना इसको कंफर्म कर सकता हूँ, ना इसे डिनाई कर सकता हूँ, ना इसे नकार सकता हूँ, ना इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। कौन हमारे संपर्क में है, कितने लोग संपर्क में है भी कि नहीं है, ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। एक बड़ा सवाल जो लोग जानना चाहते हैं और खुद कांग्रेस के लोग ही आरोप लगा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आरोप लगा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के संपर्क में। क्या नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अभी भी आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं और वो संपर्क में हैं? नहीं, देखिए, मैं फिर किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वो स्पेशल व्यक्ति नाम लेकर क्या वो आदमी आपके संपर्क में है कि नहीं है। बहुत लोग हमारे संपर्क में होते हैं, हम राजनीतिक आदमी हैं, बड़े लोगों से शादी ब्याह में भी मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष से हमारी क्या बात हो रही है, मुलाकात हुई नहीं हुई, हुई तो क्यों हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस विषय में मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आने वाले टाइम में कांग्रेस को शॉक देंगे आप लोग? कांग्रेस अपने आप को शॉक दे रही है। कांग्रेस के नेता अपने आप को ही 440 वोल्ट का करंट रोज़ लगाते हैं, सारे ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कोई विधायक बन के, सेवक बन के पंजाब का काम नहीं करना चाहता है, वहाँ सब सीएम बनना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। तो उनको उनका राज मुबारक, जनता आने वाले समय में उनको बताएगी। राघव जी, एक सवाल, आपको चूँकि कोरोना का समय है और एक जो विवाद हुआ पंजाब में कि केंद्र सरकार से मिलने वाली वैक्सीन को पंजाब सरकार निजी अस्पतालों को दे रही थी जो मुनाफा कमा रहे थे, बाद में आपने इस मुद्दे को उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, उसके बाद पंजाब सरकार ने इस फैसले को वापस लिया। आपने 4-5 सवाल भी पूछे कैप्टन अमरिंदर सिंह से, क्या कहें? देखिए, एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पंजाब की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में करी गई, जिसमें सरकारी वैक्सीन के जो सेंटर चल रहे थे उन्हें बंद करके वो वैक्सीन का सरकारी माल जो था वो प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया। जो वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए थी वो 1500 रुपये में लगने लगी। लोगों को धकेला गया कि जाओ प्राइवेट अस्पताल, बड़े अस्पताल में जाओ, वहाँ लगवाओ। सरकार फ्री में अब नहीं टीका लगा सकती। सरकार का तो माल ख़त्म हो गया, और माल ख़त्म इसलिए हो गया क्योंकि सरकार ने वो सारा टीका प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया। तो जो चीज़ 0 रुपये में, शून्य में, फ्री में एक आदमी को लगनी चाहिए थी, उसके लिए एक आदमी को 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये घोटाला है, इसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसे काला बाजारी कहते हैं। एक गोरख धंधा कैप्टन साहब की सरकार चला रही है वैक्सीन के मामले में। हमने पंजाब में कई घोटालों के नाम सुने, हमारे सूबे में हम सुनते आते हैं सालों से। रेता बजरी का माफिया चलता है, नशे का माफिया चलता है, ट्रांसपोर्ट माफिया चलता है, केबल टीवी का माफिया चला, बड़े बड़े स्कैम हुए। लेकिन इस वैक्सीन स्कैम, इस महामारी के बीच में एक वैक्सीन स्कैम हो जाए, इस बारे में कभी सोचा नहीं था, जो आज देखने को नज़र आ रहा। एक मॉडल दिल्ली का भी है, अरविंद केजरीवाल का भी एक मॉडल है, जिसमें वो लगातार केंद्र सरकार से कह रहे थे आप वैक्सीन दीजिए, हम तो डोर टू डोर जाके वैक्सीन लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि देश को ज़रूरत है? कल ही प्रधानमंत्री ने अब 18 साल, पिछले 6 महीने में 3 बार नीति बदली गई। अब आपको लगता है कि दिल्ली के उस मॉडल की जिसकी बात केजरीवाल कर रहे थे, वो अब दूसरे राज्यों में और ख़ासतौर से पंजाब जैसे राज्यों में लागू होना चाहिए? लागू होती नज़र आ रही है अन्य राज्यों में भी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू करी हैं नीतियाँ कोरोना से इस लड़ाई को लड़ने में। हमने देखा कि संक्रमण दर दिल्ली में 36% तक पहुँच गई थी, और लॉकडाउन जैसे कई सारे कदम अरविंद केजरीवाल साहब ने उठाए, दिल्ली वालों ने सपोर्ट किया, और हम संक्रमण दर को 36% से घटाकर 0.5% पे ले आए, या आधे प्रतिशत पे लाके खड़ा कर दिया। इतना बड़ा अचीवमेंट इसीलिए हो पाया क्योंकि नीतियां जो थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी जो थी, वो इतनी बड़ी वेव को भी झेल पाई।
मुझे लगता है कि अन्य राज्यों को भी अरविंद केजरीवाल साहब के इस कोविड की लड़ाई के मॉडल से सीखना चाहिए। और जिस हिसाब से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम, घर घर जाकर वैक्सीनेशन, जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन का एक जो मुहिम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शुरू करी है, मुझे लगता है अन्य राज्यों में और ख़ास करके हमारे सूबे कैप्टन साहब को, हमारे सूबे पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल जी से सीख कर उस मॉडल को लागू करना चाहिए, ना कि वैक्सीन के घोटाले करने चाहिए। एक अलायंस को लेकर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव खुद अकेले लड़ेगी? क्योंकि आप लोगों ने ये कोशिश की थी कि शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक से आप लोगों का गठबंधन हो जाए। नहीं, देखिए, कोशिश गठबंधन की कतई भी नहीं थी। ये इस प्रकार की कोई अखबारों में खबरें छपी तो वो गलत छपी। हमारी पार्टी पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब को आगे रखकर, अपने व्यक्तिगत एम्बिशन को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पीछे रखकर काम करना जानती है। और जो व्यक्ति पंजाब की खुशहाली के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उसका पार्टी के अंदर आकर, पार्टी ज्वाइन कर पार्टी में भीतर आकर हमारे साथ काम करके पंजाब की खुशहाली के लिए काम करने के लिए उसका स्वागत है। मैं बाहें फैलाकर उस व्यक्ति का स्वागत करता हूँ। हमने तो पहले भी कहा था, जिन लोगों से चर्चाएं भी हुई कि आप आएँ, हमारी पार्टी के साथ आएँ। हो सकता है उनमें से कुछ लोग बहुत जल्द आम आदमी पार्टी का दामन भी थामें। अच्छा, एक सवाल, आप लोगों के जो क्रिटिक हैं वो ये कह रहे हैं कि सारा फोकस आम आदमी पार्टी का मालवा रीजन है, माझा हो, दोआब हो, उस पर आप लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? बल्कि मैं खुद आपको बताऊं, जब से मैं पंजाब की अब आम आदमी पार्टी का इंचार्ज बना, तब से मेरा खासी फोकस माझा और द्वाबा, ये दो बड़े ऐसे एरिया जिन्हें, जैसा कि आपने कहा जाता है कि हमारा फोकस कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस उन जगहों पर है जहां हम ऑर्गेनाइजेशन को और अब मजबूती दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये दोनों एरिया हमारे बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज उभर कर आएंगे। पूरे पंजाब की एक आवाज़ है कि इस बार बदलाव चाहिए। कैप्टन साहब को कितनी बार देख लिया, कोई काम नहीं होता। अपने फार्म हाउस से सूबे का मुख्यमंत्री 5 साल में 10 बार भी बाहर निकलकर सेक्रेटेरिएट यानी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं गया, अपने महल में रहे, सेब, चीकू, सीताफल का काम देखते रहे। दूसरी ओर अकाली दल को जब मौका दिया गया था, उन्होंने पंजाब की, मुझे लगता है, कोई एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जिसे बेचा नहीं, सब बेचकर खा गए, बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि हमारे सूबे के बच्चों का भविष्य तक बेच दिया इन लोगों ने। ऐसे लोगों को मौका देंगे? नहीं देंगे। एक विकल्प जो केवल वादा नहीं कर रहा है, दिल्ली में काम करके दिखाई है जिस पार्टी ने, उस पार्टी को आज पंजाब की जनता ट्राई करना चाहती है। कहते हैं इस बार आम आदमी पार्टी को ट्राई करेंगे जी, एक मौका आपको देंगे। मैं जाता हूँ ना तो जगह जगह कहा जाता है, हुन मौका झाड़ू नो, हुन तुहानू वोट करांगे जी, साफ बोलते हैं। अच्छा, आखिरी के 1-2 सवाल, चूँकि हमने ये देखा हाल के दिनों में, जब भी पंजाब में एक अमन शांति का माहौल रहता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बतौर राजनीतिक पार्टी पंजाब को लेके आम आदमी पार्टी का विज़न क्या है, किस तरह से आप लोग? मैं आपको साफ कर दूं, मेरा भी सूबा है पंजाब, और मैं भावुक होकर ये बात कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब की खुशहाली के लिए और पंजाब में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा और सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा है, आपसी प्यार हो, उसके लिए खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। हम सुख शांति चाहते हैं, अमन प्यार चाहते हैं, आपसी भाईचारा चाहते हैं, और साथ मिलकर सबने बहुत काम करना है। कुछ लोग चाहेंगे कि हम लोगों के बीच दरारें डाली जाएं, कोई राजनीतिक फ़ायदे के लिए, कोई अन्य फ़ायदों के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब को एकजुट रख के, पंजाब के भाईचारे के लिए, पंजाब की आपसी प्यार के लिए, सुख शांति के लिए सदैव खड़ी थी और खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल राघव जी, जैसा कि आपने कहा आप खुद भी पंजाब से हैं और आप पंजाब के सहप्रभारी हैं, बतौर सहप्रभारी आपके लिए कितनी चुनौती रही? और एक सवाल इससे इसलिए जुड़ा हुआ कि पंजाब में एक बड़ा तबका है जो हिंदुओं का भी है, उनको जब से आप एक्टिव हुए, पंजाब में काम करना शुरू किया, तो एक ये लगा कि आम आदमी पार्टी से वो हिंदू भी कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो एक तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा और कितना रीच आउट आप लोग उन लोगों तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं तक पहुंचने के लिए?
देखिए हम सब तक पहुंचते हैं, सब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सारी पार्टियां करती हैं। और मैं किसी को जात धर्म बिरादरी से बांटकर हम देखते ही नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली की सियासत ही आप उठाकर देख लीजिए। दिल्ली के अंदर जात पे, धर्म पे, नाम पे वोट पड़ा करता था, जैसे देश में कई जगह पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ऐसी है जिसमें हमने ये सारी जो लाइंस थी, जो हमें धर्म के नाम पे बांटती हैं, जात के नाम पे बांटती हैं, अमीर गरीब के नाम पे बांटती हैं, इन सबको ख़त्म कर दिया। मुद्दों की राजनीति करी कि बिजली मुफ्त देंगे, नौकरी देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल वर्ल्ड क्लास कर देंगे। इन चीज़ों पे वोट पड़ता है, जिसमें गरीब का बच्चा भी जाता है, अमीर का बच्चा भी जाता है, इस धर्म का आदमी भी जाता है, उस धर्म का आदमी भी जाता है, इस जात का आदमी भी जाता है, उस जात का आदमी भी जाता है। सबके लिए काम करते हैं और हम सबके लिए काम करना जानते हैं। हम प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम लेकर जनता के बीच जाते हैं और आने वाले समय में भी जनता के बीच जाएंगे। मेरी व्यक्तिगत तौर पे ये कोशिश रहेगी कि मैं एक आम आदमी पार्टी का जो एक हम सब ने सपना देखा था कि हम पंजाब को एक ऐसी सरकार दें, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन दें जो पंजाब के सूबे के लिए काम करे, पंजाब के लोगों के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे कि मेरे बच्चों को इतना किला ज़मीन मिल जाए, इतने उनके शॉपिंग मॉल बन जाएं, इतने स्विस बैंक अकाउंट में खाते हो जाएं, फलाने विदेश में जाकर वो सेटल हो जाए। उन चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि विदेश में जो हमारे सूबे के बच्चे मिडल ईस्ट और न जाने कौन कौन से देशों में जाकर मजदूरी करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, एक ऐसा पंजाब बनाएं कि आज वो वापस आएँ और हमारे सूबे में काम करें। आज जिनको मजबूरन देश छोड़कर, सूबा छोड़कर वहाँ जाकर काम करने की ज़रूरत पड़ी, उनको भी वापस वो भी लाना है, वो आएँ और साथ मिल के काम करें। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी। और आम आदमी पार्टी का विज़न बिल्कुल साफ है, सबको साथ लेकर चलना है। और जो बड़ी खबर है वो ये कि राघव चड्ढा जी ने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान कर देगी। और दूसरा ये भी जो बातचीत से समझ में आया कि कई ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में सीधे सीधे राघव चड्ढा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह चल रहा है उसको देखते हुए आने वाले वक्त में कांग्रेस को अगर पंजाब में एक बड़ा सियासी झटका लग जाए तो इसको बड़ा सरप्राइज नहीं मानना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।